वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। निगरां पंजाब हुकूमत का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। फौरी इंतखाबात की मुखालफत। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। 14 मई को इंतखाबात की तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी की गई। निगरां हुकूमत का अदालत में जवाब दाखिल। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहरी और फौजी अमला को नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के बाद सूबे की सिक्योरिटी तब्दील करार। पीटीआई ने फौज की तलबी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 245 का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल मुमकिन नहीं। आर्टिकल का निफाज सियासी महाज को अफवाज से लड़ाने के लिए किया गया। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। हजारों सियासी कारकुनों का फौजी अदालत में कभी ट्रायल नहीं हुआ। अदालत से मुल्क भर में क्रैकडाउन रुकवाने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सरबराही कमीशन का पहला इजलास। अटॉर्नी जनरल से तमाम ऑडियोज की ट्रांसक्रिप्ट तलब। तमाम अफराद के नाम, पते और राबता नंबर्स भी मांग लिए गए। 2 बुजुर्ग खवातीन से इंक्वायरी करनी है। कमीशन में पेश होने वाला कोई भी मुलजिम नहीं। तमाम अफराद को एहतराम दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जो क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का वो ये है कि वो कौन है जिसने टेलीफोन टेप किए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन टेप किस कानून के तहत किए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि किस अथॉरिटी ने इजाज़त दी कि टेलीफोन टेप करो। चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए प्रिजम्पशन ये है कि उसने इजाज़त दी हो। इमरान खान ने बाबर अवान के तवज्जुह से ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन के कयाम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही मुमकिन। बाबर अवान का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शीरी मजारी की नजरबंदी कलअदम करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान में पीटीआई के 150 से ज्यादा कारकुनान को रिहाई का परवाना मिल गया। पीटीआई रहनुमा में डोगर डिस्ट्रिक्ट जेल जंग से रिहाई पाते ही दोबारा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई रहनुमाओं मलिका बुखारी और अली मोहम्मद खान से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। मालूम नहीं दोनों किसकी तहवील में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मलिका बुखारी की तहवील से मुतालिक जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया। वीडियोज और नादरा की मदद से मरकजी मुलजिम की पखा गुलाम से गिरफ्तारी अमल में आई। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में गिरफ्तार 5 अफराद की तादाद 2000 तक पहुंच गई। पाक सरजमीन पर जाने कुर्बान करने वाले वतन के बेटे, कौम की शान, कौम कमान शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाई पाकिस्तान मनाने का फैसला। GHQ और तमाम अफवाज के हेडक्वार्टर समेत शहर शहर तकरीबात होंगी। 9 मई को शहदा की यादगारों और तस्वीर की बेहुरमती पर शहीद की यतीम की बेटी बिलख उठी। बाबा, आप लोगों के लिए शहीद हुए और मैं यतीम हो गई। अब्बू से पूछूंगी कि आपने इन लोगों के लिए जान दी जो आपकी तस्वीर को जलाते हैं। मासूम अजरा की पुकार। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इमरान खान को लग्जरी टैक्स का नोटिस भिजवा दिया। जमान पाक घर का 14,40,000 रुपए टैक्स अदा करने का हुक्म। इमरान खान ने नोटिस वसूल कर लिया। लाहौर में इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक के बाहर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। इमरान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आने जाने वालों को तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत। तहरीक इंसाफ के अरकानी असम्बली को गिरफ्तारियों का डर। आज कौमी असम्बली के इजलास में न जाने का फैसला कर लिया। 72 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी कलअदम करार देकर अदालत ने स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। मकबूजा कश्मीर पर ताकत के राज को कानूनी साबित करने की भारतीय कोशिशों को बड़ा धचका। चीन का श्रीनगर में आज होने वाले G20 इजलास का बॉयकॉट। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी शरीक होने से इनकार। इजलास के मौके पर मकबूजा वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वादी में हड़ताल की कॉल। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में G20 इजलास के खिलाफ रैलियां। शुरा का आलमी बरादरी से नोटिस लेकर इजलास खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने दुनिया को भारत को असल चेहरा दिखा दिया। श्रीनगर में G20 इजलास बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज आजाद कश्मीर असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का इलेक्शन पुलवामा में मारे गए फौजियों की लाशों पर लड़ा। 2024 के इंतखाबात में मोदी को कामयाबी मिली तो भारत में जमहूरियत खत्म कर देगा।
سابق گورنر مقبوضہ کشمیر ستیا پال نے جنونی ہندوؤں کی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کی حلف برداری کی تقریب۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں حلف برداری کی تقریب تاخیر کا شکار، پیپلز پارٹی کے کارکن کا کیمرامین پر تشدد، میڈیا کے احتجاج پر جیالوں کے دھکے۔ صاف کے چیئرمین وائس چیئرمین جو UC5 کے آئے تھے انہیں اریسٹ کروا دیا۔ پولیس ظاہر ہے کہ ان کے ماتحت کام کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن ان کی A ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ پورا انتخابی عمل ایک قبضہ عمل بن چکا ہے، اور وڈیرہ شاہی نظام وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کو لیول فیلڈ پلینگ دینے کا مطالبہ۔ میئر کراچی صرف جماعت اسلامی کا ہوگا، پیپلز پارٹی اپنے عزائم میں ناکام ہوگی۔ حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا نقیب اللہ محسود قتل کیس کی سماعت۔ سب انسپکٹر امان اللہ مروت اور شعیب شوٹر سمیت 7 ملزمان نے عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ کنتکوٹ میں ڈاکوؤں کی کار پر فائرنگ سے خاتون اور بچی سمیت 3 افراد زخمی۔ ڈاکوؤں نے 2 افراد کو اغوا کر لیا۔ تعاقب کرنے والی پولیس کی ٹیم پر ملزمان کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار جان بحق۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ₹1.03 مہنگا ہونے کے بعد ₹286.85 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ₹2 اضافے سے ₹301 کا ہو گیا۔ وفاقی بجٹ سر پر، لیکن آئندہ سال کے معاشی اہداف طے کرنے کے لیے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی دوسری بار بھی نہیں ہو سکی۔ آج ہونے والی بیٹھک ملتوی۔ اجلاس میں رواں مالی سال کی شرح نمو کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہوشیار، خبردار، پاکستانی شہری اسرائیلی ہیکرز کے نشانے پر ذاتی معلومات چرانے کے لیے شہریوں کا سوشل میڈیا پلیٹ سے ٹارگٹ ہونے لگے۔ وفاقی حکومت کا تمام صوبائی حکومتوں، وزارتوں اور ڈویژنز کو انتباہ مراسلہ جاری۔ شہریوں کو مشکوک کمپنیوں کے ساتھ ذاتی معلومات کا تبادلہ نہ کرنے کا مشورہ۔ پبلک وائی فائی کے استعمال سے گریز۔ ذاتی کاموں کے لیے آفیشیل ای میل کا استعمال نہ کرنے کا پیغام۔ کوئٹہ میں نیشنل گیمز کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ وزیر اعظم افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے۔